नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। इसमें सामाजिक विज्ञान के कक्षा 6 से 12 सार दिया हुआ है। शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 201, बीपीएल का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है गरीबी रेखा से नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन। 202, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? तो उत्तर आएगा तिरंगा। 203 है, तिरंगा ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो उत्तर होगा 3:2। 204 नंबर, राष्ट्रगान के गाने की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रगान गाने की अवधि है 52 सेकंड। 205 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो आएगा उत्तर क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। प्रश्न 206, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा का नाम? तो उत्तर होगा भारतीय रुपया। 207 नंबर है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो उत्तर होगा ऊंट को। 208 नंबर प्रश्न है, फलों के मीठेपन का कारण क्या है? तो फ्रक्टोज शर्करा उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 209 है, 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो उत्तर है बूंदी। इसको मूसी महारानी की छतरी भी कहते हैं। इसके बाद 210 है, सबसे लंबी फड़ किस लोक देवता से संबंधित है? तो सबसे लंबी फड़ है वो देवनारायण जी की है। उसके बाद 211 नंबर प्रश्न है, सबसे छोटी फड़ किस लोक देवता से संबंधित है? तो सबसे छोटी फड़ है वो बाबू जी से संबंधित है, ये 30 फीट से होती है। उसके बाद 212 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख स्रोत है कुएं और नलकूप है वो प्रमुख स्रोत है। प्रश्न नंबर 213 है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जयपुर में है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या है? तो उत्तर आएगा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली मजबूत करना। प्रश्न नंबर 215 है, मनरेगा का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या योजना। उसके बाद 216 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो उत्तर आएगा 57.5 सेंटीमीटर या 575 मिलीमीटर। 217 नंबर, राजस्थान में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? उत्तर है बलुई या रेतीली मृदा। प्रश्न 218, राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन किस जिले में पाया जाता है? तो सर्वाधिक पशुधन है तो वो बाड़मेर जिले में है। इसके बाद 219 नंबर, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो उत्तर आएगा राष्ट्रपति को। प्रश्न नंबर 220, राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है? उत्तर आएगा मारवाड़ प्रगनारी विगत। प्रश्न नंबर 221, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में वागड़ी भाषा बोली जाती है। 222 नंबर, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? उत्तर आएगा चंद्रवरदई। प्रश्न 223, राजस्थान साहित्य अकादमी की पत्रिका का नाम क्या है? तो उसका नाम मधुमती है। प्रश्न 224, राजस्थान के अबुल फजल के नाम से कौन जान प्रसिद्ध है? तो राजस्थान के अबुल फजल के नाम से मुहनौत नैणसी है, जिन्होंने नैणसी रिख्यात नामक रचना लिखी थी। उसके बाद प्रश्न 225, विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे खारे पानी की झील है वो कैस्पियन सागर है। इसके बाद प्रश्न नंबर अगला, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है वो ग्रीनलैंड है। प्रश्न 227, विश्व का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा देश रूस है। उसके बाद प्रश्न 228, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। प्रश्न 229, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उत्तर आएगा गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से। प्रश्न 230, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर आएगा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन। प्रश्न 231, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात कब होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है
सबसे छोटी रात भी 21 जून को ही होती है। इसके बाद उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन व सबसे बड़ी रात कब होती है, तो उत्तर आएगा 22 दिसंबर। 22 दिसंबर है वो सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ी रात होती है। उसके बाद 223 नंबर, तंबाकू में कौन सा नशीला तत्व पाया जाता है, तो तंबाकू में निकोटीन नामक जो तत्व है पाया जाता है। प्रश्न 234, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई, तो 1 अप्रैल 1935। प्रश्न 235, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ। प्रश्न 236, जीएसटी का पूरा नाम बताइए, तो उत्तर आएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। प्रश्न 237, यूपीआई का पूरा नाम बताइए, तो उत्तर होगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एकीकृत भुगतान प्रणाली। उसके बाद आगे वाला प्रश्न है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का प्रतीक चिन्ह या लोगो क्या है, तो इसका है शेर है। प्रश्न 239, पंचायत समिति के मुखिया को क्या कहा जाता है, तो उत्तर आएगा प्रधान। प्रश्न 240, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, उत्तर होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, 2 दिसंबर 1984 को हुआ था। प्रश्न 241, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो मैसूर कर्नाटक। प्रश्न 242, 4 वेदों के नाम बताइए, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। प्रश्न 243, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था, तो सिद्धार्थ नाम था। प्रश्न 244, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो चाणक्य या कौटिल्य। प्रश्न 245, रामायण के ग्रंथ के लेखक कौन है, उत्तर आएगा वाल्मीकि। प्रश्न 246, कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने करवाया था, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। उसके बाद है प्रश्न 247, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो उत्तर आएगा आंध्र प्रदेश। प्रश्न 248, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई, तो 1906 ढाका में की गई। प्रश्न 249, भारत में कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश है, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। प्रश्न 250, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो उत्तर होगा 35 वर्ष। प्रश्न 251, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद वायुयान बनाने के लिए मुख्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तर आएगा एल्यूमिनियम A1। प्रश्न 253, क्लाउड सीडिंग कृत्रिम वर्षा में मुख्यतः किसका प्रयोग होता है, तो उत्तर होगा सिल्वर आयोडाइड। प्रश्न नंबर 254, कुत्ते के काटने पर व्यक्ति किस रोग से ग्रसित हो जाता है, तो उत्तर होगा रेबीज या हाइड्रोफोबिया। प्रश्न 255, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम बताइए, तो दूध से दही बनाने वाले जो जीवाणु है उसका नाम लैक्टोबैसिलस होता है। उसके बाद 256 है, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, तो दूध में कैसीन नाम का प्रोटीन होता है। प्रश्न 257 में है कि घी में वसा की प्रतिशत मात्रा होती है, घी में 99.6% से अधिक वसा की मात्रा होती है। प्रश्न 258, पीएच स्केल में अंकन होता है, तो उत्तर आएगा 0 से 14। 259 है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, उत्तर आएगा लिथियम। प्रश्न 260, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, तो उत्तर आएगा किलोवाट प्रति घंटा या यूनिट। प्रश्न 261 है, गाय व भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, उत्तर होता है कि गाय का तो होगा 1.028 से 1.03 से 3 तक, और भैंस का होता है 1.030 से 1.032 तक। उसके बाद है 262 नंबर प्रश्न है, दूध से मक्खन
कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो उत्तर आएगा अपकेंद्रीय बल पर। इसके बाद प्रश्न, मानव शरीर में गुर्दे किडनी का मुख्य कार्य क्या है? तो उत्तर आएगा रक्त को साफ करना व अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। उसके बाद 264 नंबर प्रश्न है, आरबीसी का पूरा नाम बताइए। तो उत्तर होगा रेड ब्लड कर्पसेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। 265 नंबर है, मानव शरीर में इंसुलिन को कमी होने पर कौन सा रोग हो जाता है? तो इंसुलिन की कमी होने पर मधुमेह या डायबिटीज़ का रोग हो जाता है। प्रश्न 266 है, भूकंप की तीव्रता किस उपकरण से मापी जाती है? उत्तर होगा सिस्मोग्राफ। प्रश्न 267 है, मरु की आशा या लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नाग पहाड़, अजमेर। प्रश्न 268, तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है? तो मामा है पुष्कर, अजमेर। उसके बाद है 269 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? तो उत्तर आएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। प्रश्न 270, राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? तो अजमेर। प्रश्न 271, राजस्थान के पंच पीरों के नाम बताइए। तो पंच पीरों के नाम है पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी और मंगलिया मेहा जी। उसके बाद 272 नंबर प्रश्न है, लोक देवता मल्लीनाथ जी का प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है? मल्लीनाथ जी का मंदिर है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में है। प्रश्न 273, राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है? उत्तर है शीतला माता, चाकसू, जयपुर। प्रश्न 274, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? उत्तर है जसनाती संप्रदाय। प्रश्न 275 है, मीरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तर आएगा चित्तौड़गढ़ में। 276, भारतीय ग्रंथों के अनुसार मानव जीवन में कितने संस्कार होते हैं? तो हमारे जो संस्कार है वो 16 है। 277 है, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो किराड़ू मंदिर जो है बाड़मेर, उन्हें राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। 278 है, फूंक देकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों को क्या कहते हैं? फूंक वाले जो वाद्य यंत्र है उन्हें सुशीर वाद्य यंत्र कहा जाता है। प्रश्न 279 है, सवाई मान सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर में है। प्रश्न 280 है, लिटिल मास्टर के नाम से प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर कौन है? सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर कहते हैं। प्रश्न 281 है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। 282 नंबर प्रश्न है, मूक बधिर क्रिकेट विश्व कप का पहला आयोजन किस देश में हुआ? उत्तर आएगा ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न 283 है, मिताली राज खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है? तो मिताली राज क्रिकेट की खिलाड़ी है। प्रश्न 284, शतरंज का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो शतरंज का जन्मदाता भारत को कहा जाता है। प्रश्न 285 है, इंदिरा गांधी स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित है? तो इंदिरा गांधी जो गोल्डन कप है, स्वर्ण कप है, वो हॉकी से संबंधित है। प्रश्न 286 है, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? तो राजस्थान में है सीता माता वन्य जीवन अभयारण्य, वहाँ पर उड़न गिलहरियाँ पाई जाती है। प्रश्न 287 है, प्रशासनिक दृष्टि से वन कितने प्रकार के होते हैं? तो वन 3 प्रकार के होते हैं, आरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत, ये 3 श्रेणियाँ होती है। इसके बाद 288 है, राजस्थान में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय है? उत्तर बीकानेर, उदयपुर, कोटा, जयपुर और जोधपुर। राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। प्रश्न 289 है, रास्तापाल कांड में शहीद होने वाली बालिका का क्या नाम था? तो रास्तापाल में कालीबाई भील नाम जो लड़की थी वो शहीद हुई थी। प्रश्न 290 है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश शासन ने सर्वप्रथम राजस्थान के किस क्रांतिकारी को फांसी पर लटकाया? तो उत्तर आएगा अमरचंद बाठिया। प्रश्न 291, किसान आंदोलन से संबंधित बिजोलिया नामक स्थान किस जिले में है? बिजोलिया है वो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। प्रश्न 292 है, बकरी की किस नस्ल को मिल्क चैंपियन कहा जाता है? उत्तर है सानेन बकरी। प्रश्न 293, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है?
तो उत्तर आएगा तबीजी अजमेर में। प्रश्न 294, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थित है? तो उत्तर है सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में। प्रश्न 295 है, राजस्थान का कौन सा जिला मुर्गी पालन में अग्रणी है? उत्तर आएगा अजमेर। 296 प्रश्न नंबर, सिंचाई का प्राचीन साधन कौन सा है? तो उत्तर है चड़स। प्रश्न 297, भारत में सबसे अधिक शुगर मिल किस राज्य में है? तो शुगर मिल है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। प्रश्न 298, कौन सा वृक्ष सर्वाधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करता है? तो पीपल का वृक्ष है वह सर्वाधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। प्रश्न 299, जैविक ईंधन बायोडीजल किससे प्राप्त होता है? तो उत्तर आएगा रतनजोत, जिसको जेट्रोफा या होहोबा या जोजोबाई कहते हैं। प्रश्न 300 है, नेता नांगला नेड़ी किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा ये दही मथने से संबंधित उपकरण काम में लिए जाते हैं। तो हमारे आज का वीडियो प्रश्न नंबर 201 से 300 तक पूरा हुआ। धन्यवाद।